पास दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ठीक है, तथा सी डी समांतर ई एफ है, साथ ही ई ए लंब है ए बी पर, ठीक है, तब पी ई एफ यदि 45 डिग्री है तब एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं हमें। एक्स वाई जेड के, अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं, ठीक है। तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। और इतना हो गया। अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, जब ये समांतर है तीनों, ठीक, देखो समांतर है तो ऐसे कौन से कोण हैं जो वो होंगे संगत कोण। देखो जो x होगा वही y होगा, संगत कोण, ठीक। ये दोनों में लग जाएगा 180 वाला एंगल, ठीक। तो देखो अरे अंत है कोण, ठीक है। तो देखो निकालो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें निकालना है ये कैसे निकलेगा। तो ये निकालो, देखो ए बी अगर सी डी के समांतर है तो ए बी ई एफ के भी तो समांतर होगी ना, होगी, क्योंकि देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये इसके समांतर होगी, ठीक। तो देखो अंतःकोण दोनों में लगाएंगे अंतःकोण, क्योंकि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, ठीक है। इसीलिए सी डी, देखो ए बी समांतर ई एफ, ठीक है, ई एफ हो जाएगा, ठीक। ये दोनों अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो एक दूसरे के तीनों समांतर होंगे, ये हमने लिख दिया। अगर लिख दिया तो अंतःकोण देखो तब अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन से अंतःकोण बनाएंगे, देखो एंगल ए और एंगल ई बनाएंगे अंतःकोण, एंगल ए प्लस एंगल ई, इस तरह हम नहीं लिख रहा है इसीलिए, क्योंकि सिंगल सिंगल दिए है आराम से लिख सकते हो, ठीक। अगर सिंगल नहीं दिए होते उसके साथ में बगल में कोण बना रहा होता तो फिर पूरा नाम लिखते। जैसे एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए 90 है, ठीक, प्लस एंगल ई कितना है, एंगल ई है जेड प्लस 45, जेड प्लस 45, जेड प्लस 45, ठीक है, बराबर 180। अब देखो 90 प्लस 45 जोड़ देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 135, ठीक, प्लस जेड बराबर 180। अब 135 उधर चला जाएगा तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, 180 माइनस 135 डायरेक्ट आ गया हमारा 45, ठीक। अब जैसे ही हमारा 45 आया, देखो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। आप देखो क्या निकलेगा हमारा, ये दोनों से क्या लग जाएगा, अंतःकोण लग जाएगा, ये भी 45, नहीं कोई जरूरी नहीं, 45 नहीं होगा। आप देखो इन दोनों में अंतःकोण लग जाएगा, ये और ये अंतःकोण लग जाएगा, देखो सी डी समांतर ई एफ, ठीक, तब अंतःकोण देखो एंगल y प्लस 45 बराबर कितना होगा, या इनके नाम लिख दो ऐसे करके, ठीक, ऐसे देखो डी पी ई, ये होगा इसका नाम, डी पी ई एंगल प्लस एफ ई
पी, ठीक है, एफ ई पी बराबर 180, ये हो गया। अब देखो एफ ई पी कितना, एफ ई पी ये 45 है, ठीक है, प्लस डी पी ई कितना है बताओ कर से, डी पी ई कितना है, डी, ठीक है, फिर पी बीच वाला, हाँ ई, सामने दिखा वाई, वाई बराबर 180, नहीं दिख रहा, आंखें खराब हो गई, और फिर लोग ये पास में आओ, आंख निकल रहे देखो y बराबर 180 माइनस 45, ठीक है, हो गया। अब देखो 180 माइनस 45 तो कितना आएगा, 135 डिग्री, ठीक है, y का मान आ गया, ठीक है, y का मान अगर आ गया 135 डिग्री, y है 135, ठीक है, और y 135 है तो देखो संगत कोण लग रहा है। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो एक बाहर वाला एक अंदर वाला बराबर होते हैं, बताया था संगत कोण होते हैं। तो देखो इसमें भी बन रहा है एक बाहर एक अंदर, ठीक, क्योंकि देखो ए बी समांतर सी डी, यदि ए बी समांतर सी डी है तब देखना, तब संगत कोण, संगत कोण क्या होंगे, देखो एंगल बी और एंगल पी, एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू, एंगल बी और एंगल पी बराबर होंगे, ठीक है, संगत कोण है, एंगल बी और एंगल पी बराबर होंगे। अब देखो एंगल बी में क्या है x और एंगल पी में क्या है y, यानी 135 डिग्री, ठीक, आ गया मान। अब देखो फिर समझ लो, यदि देखो ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। जैसे हम कह दें कि आकर्षित, ठीक है, बड़ा बराबर है काजल के, बराबर है, ठीक है, और काजल बराबर है आकर्षित के, मतलब ऋषि के, ठीक, तो यानी कि तीनों जने एक दूसरे के बराबर हो जाओगे। तो वही इसमें कह रहा है कि ए बी इसके बराबर है सी डी के, सी डी ई एफ के बराबर है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर होंगे, ठीक, वही हमने लिखा, चूंकि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, इसीलिए ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक। तब अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण क्या क्या होंगे, देखो तब अंतःकोण क्या क्या होंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए कहाँ पे बन रहा है ए, और एंगल ई क्या है ये है, ठीक है, मिलके कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण का मान जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनके अंतःकोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ई मिलके कितना हो गया 180, ये 90 हो गया, प्लस जेड, ये देखो ए 90 हो गया और ई कितना हो गया जेड प्लस 45, ठीक है, जेड प्लस 45 लिख दिया। अब देखो ये दोनों मिलके हो गए 135 डिग्री प्लस जेड बराबर 180, जेड 135 उधर चला गया तो घट के कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक। अब देखो अगर जेड आ गया खत्म तो इसमें ये भी लगा सकते, इसमें नहीं लगेगा, चलो। तो अब सी डी समांतर ई एफ, सी डी ई एफ के समांतर, ठीक है, तब इसमें भी अंतःकोण लगेंगे, देखो लग रहे हैं अंदर अंदर के, तो देखो अंतःकोण, इनका नाम लिख दिया, नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो डी पी ई, ठीक है, एफ ई पी, जिसका जहां जिस तरफ जा रहे होते हैं उसको बीच में रखते हैं, जैसे वाई, वाई का नाम लिखना है, ठीक है, तो वाई का नाम लिखना है तो उसको बीच में रखेंगे, देखो बीच में रखे, तो अब जिस तरफ से जाएंगे जहां से बना रहा होगा डी, ठीक है, पी ई, यूं ही तो बना रहा है, उस तरफ से बना नहीं रहा,
इस तरह बना रहा तो डी पी ई। अब देखो ये वाला नापना है, ठीक है, एफ ई पी। अगर जेड वाला नापते तो जेड का नाम कैसे लिखते, सी ई पी, क्योंकि वो क्या था, जेड था, इस साइड को बना रहा था, हमें इसका नाम लेना था एफ ई पी, ठीक। अब देखो डी ई पी कितना है वाई, डी पी ई कितना है वाई, ठीक, और एफ ई पी कितना है 45, ठीक, 45 हो गया बराबर 180 डिग्री। तो y कितना आ गया 180 माइनस 45, तो y 135 डिग्री, ठीक। अब ए बी समांतर सी डी हो गया अगर, ठीक है, तो संगत कोण ए बी अगर सी डी के समांतर है तो संगत कोण, ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे तो x बराबर हो गया y के, ठीक है, तो एंगल बी बराबर एंगल पी, तो आगे 135 डिग्री, आगे कम, तो मिटा दे। ये चलो सवाल ही नहीं है भाई बुक में। हाँ, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम लोग को लाओ बुक दो, बुक बुक दो, बुक बुक। आ जाएगा स्कूल। नहीं हो तुमको सही में भेज दीजिए, शायद से नाम को मान चुप रहो। मेरे ख्याल से लगभग 6 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये और ले लो, ये नहीं हुआ है, ये हर क्वेश्चन में हर बुक में मिलेगा तुम्हें, हाँ मिलेगी। तो ये वाला लिख लो। चलेगा, मैं बता दूंगा नहीं कैसे करना। बस चुप रहो। तो ये 85 भी बोल दूंगा। ये हर बुक में तुम्हें मिलेगा। कौन वाला, ये वाला छोटा वाला सवाल होता है, दर्पण वाला है ना जी। देखो ये बन गया, ये P है, ये B है, ये Q है, ये R है, ये C है, और ये S है। देखो ये A है, स्कूल आ जावे और बैठना मतलब बाकी बैठा दूंगा। बस हो गया। सवाल में उत्तर दीजिए साहब जी से। फिर चुप रहो। देखो लग्न, ठीक है, आप देखो ये सवाल हर उसमें है, चैप्टर में है, यानी हर बुक में तुम्हें मिलेगा, तो इसका क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी नहीं। चित्रा में भी है, राजीव में भी है, मनोहरे में भी है, तो मैं इसको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ, ठीक है, ये हर उसमें मिलेगा। इसमें है संलग्न चित्र में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जो एक दूसरे के क्या है समांतर रखे गए हैं, ठीक, रखे गए हैं। एक आपतन किरण, आपतन किरण क्या होती है, जो हम जैसे लाइट डाल रहे हैं एक शीशे पर, जैसे मान लो लेजर लाइट है, यहां से डाल रहे हैं तो जो निकलती है किरण, ठीक है, वो होती है आपतन किरण, ठीक, और जो यहां से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो होती है परावर्तन किरण, ठीक। तो देखो ये यहां से जाएगी, परावर्तित होगी, परावर्तित किरण हो जाएगी, फिर यहां से टकराएगी,
फिर वो परिवर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण ए बी आगे चल के तुम्हारे में है नहीं है, ये आपतन किरण वाला साइंस में होगा तुम्हारे, आपतन किरण क्या होती है, परावर्तन किरण क्या होती है। तो देखो ए बी एक आपतन किरण है, ठीक। सवाल है आपतन किरण का, ये आपतन किरण और वो किरण नहीं है, तो फिर अगले साल होंगे, कंफर्म होंगे, देखना लाइट में। लेकिन ये सवाल है। देखो आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू, दर्पण पी क्यू, ठीक है, पी क्यू से बी पर टकराती है। एक आपतन किरण है ए बी, ठीक है, पी क्यू जो दर्पण है बी पर टकरा रही है, ठीक है, और परावर्तित किरण यानी पर टकरा गई, टकरा कर वापस आएगी, ठीक है। तो परावर्तित किरण पथ बी सी, परावर्तित किरण बी सी पर चलकर दर्पण आर एस को सी पर टकराती है, ठीक है। आर एस जो दर्पण है उसको कहां पे टकरा रही है, सी पर, सी बिंदु पर टकरा रही है, और क्या कर रही है, सीडी रख के रास्ते रिटर्न हो जाती है, ठीक है, ठीक है, सी से टकराकर सीडी के अनुदिश चली जाती है बाहर को। तो अब जैसे चली गई, तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो है यानी ए बी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है एक दूसरे के समांतर हैं। सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर सी डी, ठीक, सिद्ध करना है। ए बी समांतर सी डी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखो अब देखना है यहाँ पे, जब पी क्यू एक दूसरे के समांतर है तो क्या बराबर हो सकते हैं, बताओ। देखो कुछ नहीं दिए मान, सिर्फ इतना दिए है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। तो अगर समांतर हैं तो क्या बराबर होंगे, क्योंकि देखो हमें बराबर करने के लिए ये तो फिर अंतः कोण का मान 180 हो, समांतर करने के लिए अगर इन दोनों को समांतर करना है तो या तो फिर अंतः कोण का मान 180 हो, या तो फिर संगत कोण बराबर हो, या तो एकांतर कोण बराबर हो। तो सबसे आसान होता है एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण इसमें बना भी रहे हैं, देखो जेड बना रहा है, देखो अरे ये देखो ये बन रहा है, ठीक है। यानी अगर ये वाला एंगल, ठीक, इसको मान लो 1, ठीक, इसको मान लो 2, अगर 1 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये ए बी सी डी के समांतर है, ठीक, समांतर है। तो अब हम 1 बराबर 2 कैसे करेंगे बताओ, एकांतर कोण से तो बराबर करेंगे, अभी नहीं दिया कि बराबर है, अभी सिर्फ इतना दिया है कि पी क्यू रेखा आर एस के समांतर है। अब बताओ कैसे बराबर करेंगे, सोचो। से छूट रहा था, जो रह रहा था वो छूट रहा था आपतित किरण और परावर्तित किरण कह रहा था। अगर आपतित किरण परावर्तित किरण कह रहा है, इसका मतलब है, देखो साइंस का रूल से ही होगा, एक तरह का एक साइंस का क्वेश्चन ही इसमें रखा गया है। नहीं तो साइंस का रूल है तो साइंस की भांति ही करेंगे, जैसे आपको आती है। हाँ 1 मिनट रुको, ये एम, देखो एन, चुप। अब देखो एम और एन, हमने एक लाइन अभिलंब खींची, क्योंकि देखो ये होता है, नहीं देखो ये उसकी वो विधि होती है साइंस में, अभी आगे चल के जाओगे फिर पढ़ोगे, बीच से अभिलंब होता है, ठीक है।
साइंस में आगे पढ़ोगे, आगे तुम्हारे सिलेबस में हाई स्कूल में 11 में सिलेबस है, लाइट तुम्हारे चैप्टर होगा प्रकाश की, उसमें होगा ये। अभी हमारे ये नाम देख, नहीं है सर जी। हाँ नहीं है तो देखो, तो वही क्वेश्चन रखा गया है। जब एक किरण यहाँ से आती है, ठीक है, टकराती है, ठीक, टकराती है और पूरा यहाँ से वापस हो जाती है, यानी परावर्तित किरण, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, इसे आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। वहां से स्टार्ट हुई, ये हमने सर 8 क्लास में पढ़ा था, 8 हाँ हाँ था 8 में, परावर्तित किरण। मैम पढ़ाती थी कि बच्चों को ऐसे लग जाती है, ऐसे चल जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रयोग कर बस इतना। आप देखो, जो तो बीच में अभिलंब होता है, ठीक है, आपतित किरण के बीच बना कोण, ये आपतन कोण जिसे कहते हैं, आई, ठीक है, ये आर बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होते हैं आपस में? बराबर। आई साइन मतलब आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मानो 1, ठीक, इसको मानो 2, इसको मानो 3, यहाँ पे 4। अब देखो सेम ऐसा ही होगा, देखो जैसे आई आर है तो इसी को तो उल्टा कर दी के लिखा गया है, देखो आर और ठीक। जल्दी जल्दी बताइए, दर्द हो रहा बहुत तेज, सहा नहीं हो कहीं भगा देते। हाँ तो जाओ फिर तो। हाँ, दिमाग खराब कर शाम के दिया साथ है। जाऊंगी, चला नहीं होगा मेरा। अरे चल अब जाओ तो निकलो हट। मेरे यहाँ पे कोई इंतजार नहीं करेंगे। चुप रहो, चुप रहो। आज हम देखो आपतित किरण और चुप रहो, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होंगे, ठीक। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसमें लिखना क्योंकि हम चूकी का देखते बार-बार। जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतित किरण आपतन कोण जिसे कहते हैं, ये जो जाती है इसे कहते हैं आपतन कोण, और ये जो परिवर्तित हो रही है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तब PQ दर्पण में, ठीक है, एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और इस दर्पण में देखो RS दर्पण में, RS दर्पण में क्या होगा? RS दर्पण में 3 4 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, अब समझिए हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको मानो समीकरण नंबर, इसको मानो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व समीकरण, अब देखो 1 और 2, ठीक, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर है, बराबर। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो, अब देखो 1 और 2 मिलके कितना बना रहा है? 1 और 2 मिलके ये वाला पूरा कोण बना रहा है, ठीक है, एंगल बी जिसे कहते हैं, ठीक है। 3 और 4 मिलके बना रहे हैं पूरा ये वाला एंगल। अगर ये दोनों जुड़ के बराबर हो जाए, ठीक है, इसके, ठीक है, बह जाते हो फ्लो, ठीक है। तो देखो एंगल 3, अब यहाँ पे अब लगेगा समांतर एकांतर कोण PBC, अब लगे, अब देखो अब देखो लगेगा एकांतर कोण, यहाँ पे बनेगा जो कोण, ये और ये इधर PQ RS के समांतर, ठीक है। एक किरण थी AB, ठीक,
ए बी बी पर टकराती है और सी से सी पर टकराती है, ठीक है। अब सी से टकराकर डी के रास्ते बाहर निकल जाती है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है कि अब क्या है इसमें, देखो जैसे ही ए से टकराई, ठीक, और ये परिवर्तित हो गई, तो तुम्हारे 10 में एक रूल होगा, ये बीच में अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब क्या होता है? लंब, ठीक, 90 डिग्री। तो ये लिख देना सबसे पहले पी क्यू बी एम, ठीक है। बी एम लंब है, ये रचना हमने की है, बी एम लंब है पी क्यू पर, ठीक है। और इसी तरह हमने यहां पे डाला है सी एन लंब है आर एस पर, सी एन लंब है आर एस पर। अब 90 डिग्री कर दिया, तो देखो अगर ये दोनों समांतर है एक दूसरे के, देखो ऋषि देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक। अगर ये दोनों समांतर होंगे तो 2 और 3 बराबर होंगे, ठीक। तो जैसे 1 और 2 बराबर हो गए, 3 और 4 बराबर हो गए, कैसे? बहुत अच्छा है आपके यहाँ, काफी डाल देते हैं। देखो 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 अब इसे बी एम पी क्यू के समांतर, बी एम जो लाइन है पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह सी एन जो लाइन है आर एस के बराबर है, ठीक। इतना है। फिर इसके बाद में लिखना है, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन सा नियम होता है? परावर्तन का नियम, ठीक, अगले साल आएगा। तो अगर परावर्तन के नियम में पी क्यू दर्पण में देखना 1 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक, और 3 4 के बराबर हो जाएगा। ये 3 4 के बराबर हो गया। अब बी एम समांतर है सी एन के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अगर समांतर है 2 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखो देखो बी एम समांतर सी एन के, ठीक है। तब कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 ठीक। कोण 4 नहीं, देखो अब जैसे ये दोनों ये बराबर हो गए एकांतर कोण, तो अब देखना, ठीक, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ठीक। एकांतर को जड़ बनाते हैं। एकांत, हाँ, जड़ बनाते हैं। जड़ कहाँ बन रहा है? बी एन और 3 जो आपने लिखा है एकांतर कोण 2 और 3 को, कहाँ से? एकांतर कोण कहाँ बन रहा है 2 और 3 को? एकांतर कोण 2 और 3, 2 और 3, ये देखो जो 90 डिग्री डाले हैं ये दोनों में, ठीक है। तो 2 और 3, ठीक, ये बराबर है। ये दिया नहीं है, ये हमने खुद से रचना की है। उसमें कहा तो गया होगा। नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा था कि ए से बी पर टकराती है एक दर्पण में, ठीक है। अब बी से टकराकर सी के मतलब बीसी के रास्ते सी पर टकराती है, और सी से सी के रास्ते डी से टकरा के निकल जाती है, ठीक है। ये कहा था। तो अब जब ये कहा था तो उसके बाद में ये हमें पता होता है कि जब ये आप परावर्तन का नियम अगले साल तुम्हारे में आएगा। एक ये शीशा है कोई, ठीक है, दर्पण जिसे कहते हैं, ठीक। और अगर कोई लाइन ऐसे हम किरण, तो ऐसे जाएगी। हाँ, तो ऐसे जाएगी, ठीक, ऐसे चली जाएगी टकरा के। जब टकरा गई तो जो बीच में ये अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जितना एंगल बनाएगा यहाँ से उतना ही लंब, इतना ही एंगल होगा, ठीक। ये परावर्तन का नियम कहलाता है। तो आज तो ये आपतन कोण पर तो वही चीज इसमें बनाई गई है। 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, ठीक। अब यहां से देखना, जब 3 4 के बराबर है, ठीक है, 2 2 उसके बराबर है, तो देखना यहाँ से 3 4 के बराबर है अगर, तो यहाँ पे 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। देखो 3 की जगह हम 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं?
देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या बराबर हो जाएगा? देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर करो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करो। 1 3 2, 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। इधर कर दिया 2 4 3, 2 4 3। 3 समीकरण है, ये 2 समीकरण ले रहे हैं ना, क्या? ये एक समीकरण 1 2, इसको 3 मान लेंगे ना, ठीक। 1 3 और 2, ठीक है। मैं भी सच कल से लिया कहे 2 4 क्या? बड़े नानी की सुन। आओ फिर 2 दिन की छुट्टी कर दीजिए ना। नहीं, क्या मतलब है? तुम्हारा कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरह छुट्टी करते रहेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। क्यों 2 दिन की कर दो? तुम जाना है, तुम्हें जाना है कहीं? नहीं जाना ना? मुझे भी तो जाना है, सुरेश हाँ? को चला जाऊंगी कल। हाँ, कोई मैं बस पढ़ाएंगे ना, मुझे जाना है। तो वो नहीं आएंगे क्या? हाँ, आकर्षित लोग। क्या पता नहीं, हमेशा भी रहता है। देखो बस तेज को भी चले जाओ। 1 3 दिन से मर रहा 2, ठीक है। हाँ, देखो। 1 3 2, है। ठीक। चुप। 2 4 3। अब देखना यहाँ से, ठीक है। 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे? ये पूरा एंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3, ठीक, और 3 खत्म हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे नहीं खत्म करना, खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म करना। ये तो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 कहाँ से आया? अच्छा, यहाँ से देखना, हमने जोड़ लिया ना सबको, कहाँ से जोड़ा, ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस तरफ इस तरफ का, इस तरफ का, इस तरफ का, हाँ, तीनों को जोड़ लिया, 2 4 ठीक, हाँ, ठीक है। जोड़ लिया, ठीक है। या तो फिर ऐसे नहीं जोड़ना, तो कोई 2 समीकरण को जोड़ लो, कोई 2 समीकरण को जोड़ लो, ठीक। जैसे जोड़ोगी तुम, ऐसे नहीं जोड़ना तुम्हें, तो देखो ऐसे जोड़ लो, 1 और 3 को जोड़ लो, ठीक। समीकरण 1 प्लस 2 करा, समीकरण 1 और 2 करोगी अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2 और 3, इधर 2 प्लस समीकरण 3, ठीक। ये हो जाएगा। इसको और इसको, पैंट में मच्छर काट रहेगा। एक बार काट लिया, अभी तक खुलवा रहा है वो। इस तरफ आ जाओ ना, ठीक है। तो देखो 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बना लेंगे? हमें किसी तरीके से क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है जो ये AB है CD के समांतर है, ठीक है। अगर AB CD के समांतर होना चाहिए तो ये दोनों, ये पूरा एंगल, ठीक, इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी ये समांतर आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो 1 और 2 किसी तरीके से लाना है, यहाँ पे लाना है 3 और 4 लाना है। तो देखो 2 4 के बराबर है कि नहीं है? 2 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यानी यहाँ से 2 और 3 से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देखो 2 और 2 किसके बराबर है? 3 के, और 3 किसके बराबर? 4 के। तो यहाँ से हम इन दोनों से कह के लिख सकते हैं कि 2 बराबर 3 बराबर 4, यानी कि ये कह सकते हैं, देखो इनसे ये कह सकते हैं, अगर ये ना लिखे हम तो क्या कह सकते हैं? देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, इसी लाइन इन तीनों समीकरण 1 2 3 से देखना, 1 2 के बराबर, ठीक है, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है बराबर। यानी समीकरण यहाँ से ये लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, ये लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल, तीनों बराबर होंगे, ठीक, हो जाएंगे बराबर। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 के बराबर, 2
3 के बराबर, 3 4 के बराबर, यानी सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है नहीं है? है, तो यानी कि चारों लोग बराबर हैं एक दूसरे के। जैसे जैसे तुम तीनों लोग बैठे हो, मैं कह दूं कि कौशिकी काजल के बराबर, ठीक है, काजल ऋषि के बराबर, तो यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि तीनों लोग आपस में बराबर हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो वो भी तो आपके बराबर है। ठीक, इसी तरह 4 लोग में है। ठीक, तो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, ये है। ठीक, अब यहां से हमें 1 और 2 को जोड़ लेना है, 3 और 4 को जोड़ लेना, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल एंगल 4। देखो ये कर लेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ दो, ठीक, और इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 1 2 को जोड़ना है, 3 और 4 को जोड़ना है, जोड़ दो, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ दिए, 3 और 4 को जोड़ दिए। ठीक, क्योंकि जब सब आपस में बराबर है, ठीक, तो जोड़ भी तो सकते हैं ना इन दोनों को। ठीक, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे इन दोनों को और इन दोनों को, तो देखो क्या आएगा, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बनेगा, ए बी सी बोलेंगे इसको, एंगल ए बी सी बराबर, अब देखो 3 और 4 मिलके क्या बनना, बी सी डी, बी सी डी। ठीक, बी सी डी, ये क्या होगा, एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण, ये जेड बन रहा, ठीक, BC बराबर है BCD के। हाँ, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, तब ए बी समांतर सी डी हो गया। अब यहां से फिर समझना, देखो ये हमने क्या की है, रचना। ठीक, रचना क्या की है हमने यहाँ पे, देखो क्वेश्चन था पी क्यू, ठीक है, और आर एस एक दूसरे के समांतर है, दर्पण। ठीक, समांतर दर्पण ऐसे रखे हुए हैं, कोई लाइन ए बी ए के अनुदेश बी पर, बी के अनुदेश बी पर टकराती है। ठीक, और बी से टकरा के वो सी पर टकराती है, और सी के रास्ते वो डी पे से निकल जाती है। ठीक, टकरा के, तो जब इतना हो गया, अब देखना एंगल 1, अब ये परिवर्तन का नियम होता है, जब एक किरण एक दर्पण से टकराकर दूसरे रास्ते से वापस निकल जाती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन बीच में अभिलंब होना चाहिए। ठीक, अभिलंब हमने खुद से डाला क्योंकि उसने नहीं दिया था, वही हमने क्या किया, बीएम पर पीक्यू पर बीएम जो है लंब डाल दिया 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आरएस पर 90 डिग्री का लंब डाल दिया। ठीक, आप देखना ये 1 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, वही हमने लिखा है, पहले लिख दिया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तब पीक्यू दर्पण से 1 2 के बराबर हो गया, आरएस दर्पण से 3 4 के बराबर हो गया। ठीक, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक, ये बराबर होगा। अब देखो ये जब हमने एक दूसरे के 90 डिग्री डाले हैं, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो 2 3 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, 2 3 के बराबर हो गए। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एंगल, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये पता चल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, यानी सभी एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 और 4 के बराबर। अब अगर बराबर है तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ा, ठीक, 3 और 4 को जोड़ा, जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ दिया तो हमें ये आ गया कि जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के है।
ठीक, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण बराबर है, तब ए बी समांतर सी डी। ठीक, और अगर यहाँ से एक लाइन और बढ़ा सकते हो तो ये बढ़ा सकते हो, किसी दो एंगल को बराबर कर दो, जोड़ दो, एक और दो को बराबर कर दो, एक और दो जोड़ दो, दो और तीन जोड़ दो, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, या समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, कुछ भी कर दो तुम। ठीक, बराबर कर दोगे, फिर एक दूसरे के मान रख देना। कैसे, देखो ये मैंने सर आ गया समझ इतना आ गया ना, समझ जाएगा। हाँ तो फिर नोट कर लो, कर लिया है। कौन सा कर लीजिए? डालते नहीं है, डालते नहीं। देखो ये हो गया, ये डालते हैं वीडियो। मैंने देखा आपको काम। तो काफी दिन से कहाँ हमने वो रिकॉर्ड किया, सब तो नोट करा देते थे। ठीक है, देखो इधर, देखिए फोन बंद कर दो, देख रही हूँ आपकी वीडियो पड़ेगी नहीं। फोन बंद कर दो, डंडा डाल साफ कर दो। कर दीजिए। ला बुक दो। कल वाली कहाँ डाली तो आपने वीडियो? कल वाली में कहाँ कुछ पढ़ाया था, एक ही तो सवाल हुआ था। जब ये वाला हो जाए फिर उसके बाद में दोनों को वो कर देंगे। क्या 5 मिनट की वीडियो 10 मिनट की डालते, क्या मतलब था। ला बुक दो। देखो मोस्टली सवाल इसके हो चुके हैं तुम लोगों के चैप्टर के 6 के। ठीक, तो 6 चैप्टर आज से खत्म करते हैं, और जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन 6 चैप्टर में आके पूछते जाना मुझसे। ठीक, मेरे पार्ट 2 की टुकड़ा से 7 तक हो गए। ए बी सी, ठीक है, दो त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक, अब इन त्रिभुजों को हमें जैसे सर्वांग सम करना है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, तो नहीं, सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व, जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे, सर्व अंग सम, मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब पार्ट, ठीक, और सम मतलब समान बराबर। ठीक है, सभी पार्ट इसके बराबर हो, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से सभी पार्ट उसके बराबर हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। जैसे हम ये वाला त्रिभुज लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दो, ये थोड़ा सा वो कम लग रहा है, इसको अगर हम इसी के लगभग बराबर कर दो, ए बी सी। देखो अब यहाँ पे देखना, अगर ए बी रेखा, देखो ए बी रेखा, ठीक है, पी क्यू रेखा के समांतर है, ठीक है, बी सी रेखा क्यू आर के समांतर है, और ए सी समांतर नहीं, सॉरी कह रहा हूं, वो बराबर है। ठीक है, 6 खत्म हो गया था। हाँ, और अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो आके पूछ लेना मुझसे। ठीक, तो देखो ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और ए सी पी आर के बराबर। ठीक है, ये बराबर है। अगर बराबर हैं तो देखो इसको हम उठा के अगर इसके ऊपर रख दे तो बिल्कुल ढक जाना चाहिए। जैसे ये बुक है, ठीक, इसका इस 2 पार्ट कर दें, ठीक, इसके 2 पार्ट जैसे ही हम कर देते हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के अगर हम रखेंगे तो देखो बराबर आ जाएगा। यहां से हम देखेंगे तो क्या लिखेगा, सिर्फ एक पार्ट दिखेगा, दूसरा पार्ट दिखेगा नहीं दिखेगा। यानी कि क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के लिए क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के बराबर, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर। ठीक, बराबर समांतर नहीं है। बराबर, समांतर नहीं। समांतर से मतलब नहीं, हमें बराबर करना, समांतर से कोई मतलब नहीं है कि समांतर एक दूसरे के काटे नहीं। जो हमने ऐसे लिखा ना, 2 लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, जैसे रेल की पटरियां। ठीक है, हाँ, तो वो समांतर होती हैं। अब देखो जैसे ये देखो ये, ठीक,
ये पार्ट इस पार्ट की क्या है, पूरा बता तू। सर्वांग सम। ठीक, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 4 नियम होते हैं। 4 नियम कौन कौन से? मोस्टली 3 नियम यूज होते हैं लेकिन चौथा आ जाता है। कैसे? जैसे ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ठीक है। क्यू आर भुजा बी सी के बराबर है। जैसे हाँ भुजा, इसे कहते हैं साइड, ठीक है। साइड यानी भुजा, ठीक है। ये होती हैं साइड्स, और ये जो होते हैं ये होते हैं कोण यानी एंगल। ये कोण बनते हैं सर जी। अरे कोण जो कहाँ बन रहा है? ये एंगल ही तो बन रहा है, ये एंगल ही तो है। ये सब क्या है? एंगल, ठीक है, कोण। और ये क्या है? साइड साइड में भुजा, ठीक है। अब देखो, अगर ए बी भुजा सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास में 3 चीज बराबर होनी चाहिए। 3 चीज देखो, अगर ए बी भुजा, अगर तीनों भुजाएं बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ठीक है। बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ठीक है, क्यू आर के बराबर है। और ए सी भुजा पी आर के बराबर है, यानी ए सी भुजा पी आर के बराबर है, ठीक है। देखो, अगर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है, तब कौन सा नियम लगेगा? तब लगेगा, देखो ये भी साइड है, ठीक है, इधर ये भी साइड है, इधर ये भी साइड है, और ये भी साइड है, तीनों क्या है? साइड। तो कौन सा नियम लगेगा? ये एस है, ये एस है, ये एस है, तो कौन सा नियम लगेगा? एस 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 नियम से लिखना पड़ेगा तुम्हें, एस 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 नियम से, ठीक है। नियम से ए बी सी त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का साइन बना देंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर के। देखो, ए बी सी सर्वांग सम किसके हो जाएगा? पी क्यू आर के। बराबर लगाना, बराबर के ऊपर थोड़ा सा हाँ चिन्ह लगा देना, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या होगा? ठीक, कि अगर तीनों एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, उससे हम कह देंगे कि ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के। कौन से नियम से? एस 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 नियम से। एस 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 का मतलब साइड 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 नियम से, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है? साइड है, ठीक। पहला रूल। अब दूसरे रूल में देखना, देखो मेरे घर में काय करे स्कूल में चलता है, मैं सोचा करके लगाया। पढ़ाई पूरा कर देगा। आप देखो, वो पता नहीं पता। चुप चुप या चुप रहो। अब ये देखो, ए बी भुजा। अब दूसरा रूल है, ठीक है। ये कौन सा नियम था? एस 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 नियम, ठीक है। अब यहां पे देखना कौन सा नियम लग रहा है। ये वाली भुजा ए बी भुजा, ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, ठीक। अभी अरे ए सी भुजा ए सी, ठीक, ए सी भुजा बराबर है पी आर के, ठीक। देखो, दो भुजाएं बराबर हो गई। भुजा मतलब साइड ही, हाँ साइड, ठीक है। देखो ए बी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ठीक है। और ये दोनों लाइन जहां पर बीच में काट रही हैं, कहां पे काट रही हैं? ए पर। कहां जा रहे हो? तो इधर देखो ना, सुन रहा हूँ, सुनने तो हूं करना है, देखना भी पड़ेगा।
हूं करने से नहीं हो जाएगा। देखो ए बी लाइन, ठीक, और ए सी लाइन कहाँ पे काट रही है? एंगल ए पर, ठीक, और पी क्यू लाइन और पी आर लाइन कहाँ पे काट रही है? पी पर। तो अगर ये एंगल बराबर हो जाए, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर, कैसे? तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के, और दोनों क्या? एंगल कौन सी? एंगल बन रहा है। हाँ। ये एंगल है। हाँ, ये बीच में, तो लिखिए ठीक है, ये, एस से बना। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या लगेगा, अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उनके बीच में बना कोण, बीच में बना ना, दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच में बना हो कोण, तो उसमें लगेगा तुम्हारा नियम एस ए एस नियम, तो साफ पकड़ करती हूँ। नहीं मुझसे नियम, ठीक है, एस ए एस नियम से, ठीक। एस ए एस नियम क्या होता है? जब दो भुजाएं, ठीक, अब एक बीच के उनके एंगल, इसीलिए एस ए एस लगता है। दो भुजाएं उनके बीचों बीच बना एंगल। अगर हम ये कहते कि दो भुजाएं ये बराबर है, उनके बीच और एक एंगल ये बराबर है, तब एस ए एस नियम नहीं लगेगा। ये दो भुजाएं बराबर है, ये एंगल बराबर हो गए, तो एस ए एस नियम तब नहीं कहेंगे, उनके बीच में बना हो कोण। यह है समझ में? ठीक। तो अब यही लिख देंगे ए बी सी, यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, कि ए बी सी सर्वांग समपी क्यू आर के, ठीक। ये चीज कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना, देखो अब यहाँ पे देखना, एस ए एस नियम हो गया। अब क्या आएगा? दो एंगल एक साइड नियम, ठीक। अब दो एंगल, जैसे हम कह दें, उसी कोण में सब कुछ बन जाएगा। हाँ, एंगल साइड एंगल। देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण नहीं। जैसे इसमें क्या था? दो भुजा बीच में बना कोण। अब क्या आएगा? दो कोण उनके बीच में बनी भुजा। जैसे ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण इधर, ये वाला कोण यानी एंगल बी, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू के, क्यू के, अच्छा हो गया। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए, ठीक। एंगल बना रहे थे। हाँ, देखो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए। उनके बीच में कौन सी भुजा बन रही है? इन दोनों एंगल से मिलकर कौन सी भुजा बन रही है? बी सी भुजा। एंगल भी बना रहे हैं ना? क्या? वही कोण हाँ। भी बना रहे हैं, एंगल भी बना रहे हैं। हाँ, तो देखो देखो अब देखना, इसमें ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, ठीक, और उनके बीच में कौन सी भुजा है? बी सी, और ये क्यू आर। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, BC बराबर QR। हाँ, बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है, तब कौन सा नियम लगेगा? तब लगेगा दो एंगल एक साइड, ए एस ए नियम से। कौन सा नियम लगेगा? ए एस ए नियम। तब यहां पे भी लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर के, ठीक है। त्रिभुज बना देना दोनों तरफ। यह है समझ में? दो एंगल बीच की उनकी साइड, दो एंगल बीच की साइड, ठीक है। ये नियम खुद ही बता देता है। देखो दो एंगल उनके बीच में बनी हो साइड, दो साइड हो उनके बीच में बना हो एंगल, ठीक। ये हुआ नियम, समझ में आया? अब अगला नियम क्या कहेगा? ये सारे नियम लगेंगे अभी तुम्हारे क्वेश्चन पे, ठीक। अब देखना, देखो दो एंगल बराबर हो जाए। पीछे ग्राफ वाला समझा रही है, ग्राफ वाला इसमें। अब देखो एंगल बी मान लो एंगल सी के बराबर हो जाए, ठीक है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ठीक। देखो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, एंगल सी
एंगल आर के बराबर। देखो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो जाए एंगल आर के। ठीक है, दो बराबर हो गए कोण, और ये उनके बीच में ना बनी हो भुजा, दूसरी कोई भुजा ले लो, ए बी ले लो, ए सी ले लो। मान लो ए सी भुजा बराबर हो जाए पी आर के, ए सी भुजा बराबर हो जाए पी आर के। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा? कोण ए एस नियम, मतलब है कि सर जी नियम से। ठीक है, ए एस नियम। इसमें क्या लगा? दो कोण मान लो बराबर हो जाए और कोई भी भुजा, कोण भुजा ना हो गया इसमें भी। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? इसमें दो कोण तो बराबर हो रहे हैं, ठीक है, दो कोण और उनके बीच की भुजा। देखो इसमें क्या था, ये दोनों एंगल के बराबर थे और उनके बीच में जो भुजा बन रही थी, दोनों कोणों के बीच में कौन सी भुजा बन रही थी? बीसी। ठीक, बीसी बराबर क्यू आर के हो रही थी, तब लग रहा था ए एस ए नियम। ठीक है, अब इसमें देखना, मान लो दो कोण तो बराबर हो रहे, कोई भी दो कोण बराबर हो जाए, जैसे बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर हो जाए, ये वाली भुजा ना हो, दोनों कोणों के बीच में भुजा ना हो। अगर दोनों कोणों के बीच में हो जाएगी तो ए एस ए लग जाएगा। कोई भी भुजा ले लो, ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए या ए सी पी आर के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब उसके अलावा, अगर अलावा है तो उसमें ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक, ये नियम समझ में आए चारों? ठीक है, एक में तीनों साइड दूसरी, ABC बराबर होगा, देखिए ABC लिखिए, AB वाला लिखा है। हाँ तो छूट गया का सी, ले ध्यान ही नहीं दिया हमने। ए बी सी, देखो आप देख रहा, देखो इस त्रिभुज की तीनों साइड अगले त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर होंगी तो एस 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 नियम लगेगा। ठीक, पहला नियम। अब ऐसे एस नियम कब लगेगा? जब दो साइड उनके बीच में बना एंगल, दो साइड। आरएचएस में कोई नियम होता है? हाँ, आरएचएस नियम, आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड नियम। ठीक, जब वो आएगा वो लगेगा, वो देखो वो लगेगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज आएगा तो उसमें बताएंगे कि आरएचएस नियम क्या होता है। क्या? सीपीसीटी का मतलब होता है, अभी तुम्हारे इसमें आएगा, इसके बाद सीपीसी कांग्रेंस, देखो ट्रायंगल, त्रिभुज के संगत कोण, संगत, देखो संगत नहीं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम अब हमने कल ये पढ़ाया था, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज हमारा चैप्टर था, इसे साइड कहते हैं। ठीक, ये जो बना होता है दो भुजाओं के बीच में, इसे कहते हैं कोण। ठीक है, अब इसमें चार नियम होते हैं, एक पांचवा नियम आएगा जिसे आरएचएस में थर्ड कहते हैं। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ऐसा सिर्फ हो गई जुकाम। देखो साइड ये होती है, इसे कहते हैं कोण। ठीक, एसएसएस नियम, एसएसएस नियम क्या होता है? जब तो ट्रिपल एस नियम ये कहता है साइड 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 नियम, मतलब कि जब एक त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड से बराबर होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा साइड 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 नियम। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो ये भी पूरा, तो एसएसएस नियम से ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, ये इसके सर्वांग सम है। हमारे क्लास टीचर ने हमसे ये करवा दिया, हाँ। पूछे तो हमने बता दिया। तो देखो सर्वांग सम का मतलब इसका मतलब एक तरह से एक दूसरे के समानता जुड़वा जिसे कहते हैं,
ये इसके क्या है पूरी तरह बराबर की, अगर उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल पूरा ढक जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नियम समझ में आया। अब इसमें क्या है SAS नियम। अब SAS नियम क्या कहता है, जब दो साइड बराबर हो उनके बीच का एंगल S बीच में है ना, ये दो साइड, ठीक है, मान लो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो तब जाके लगेगा SAS नियम। ठीक, उसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, ये AB इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे हमने ये वाला किया था। ठीक, अब हमें ये करना है तो इसमें रख देंगे BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, यहाँ पे AC किया ये वाला, तो ये वाला एंगल बराबर किया था। ठीक, फिर ये करेंगे तो उसके बाद में ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्या कह रहा है, एंगल B। अब इसी कौन सा नियम है, ASA नियम। ठीक, एंगल साइड एंगल नियम। ठीक, अब एंगल साइड एंगल क्या होता है, जब दो एंगल ठीक है आपस में बराबर हो उनके बीच की एक भुजा, मतलब वही दो कोण, मतलब ये दोनों कोण हो गए, उनके उन दोनों कोण से कौन सी भुजा बन रही है, ये वाली भुजा। ठीक है, ये दोनों कोण और ये वाली भुजा बराबर हो तो लगेगा ASA नियम। ठीक है, जैसे ये दोनों कोण ले लो, उनसे कौन सी भुजा बन रही है, ये वाली। ठीक, ये दोनों कोण मान लो और ये भुजा बराबर, ASA नियम लगेगा। ठीक, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ASA नियम होता है कि AAS नियम होता है, ASA नियम और AAS नियम, एंगल साइड एंगल नियम और एंगल साइड नियम। ठीक है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये याद रखना ASA नियम तब लगेगा, इससे देख लेना नियम से, दो एंगल बीच में साइड, तो दो एंगल बीच में साइड। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि दो एंगल ले लो और बीच में साइड नहीं, कोई दूसरी साइड, कोई भी साइड बराबर कर दो, जैसे एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, और AC वाली ले ली हमने, AC भुजा PR के बराबर। देखो अब बीच वाली नहीं ली हमने। ठीक है, इसमें हो गया एंगल साइड नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। ये आ गया समझ में। उसके बाद में इसको करते हैं साफ। देखो हम सर से आज और बात करते हैं। ठीक, और अगर हो पाएगा तो फिर कल कितने का है, कल इसी टाइम पे आओ, और फिर परसों से शाम, वो तो जाना है 7 बजे, परसों फिर शाम को। कल कौन से दिन है, बृहस्पति है ना। तुम्हारे सर और कोई बैच किए हैं 9th का, 2 बैच पढ़ाते हैं, कई बैच है, 2 बैच साइंस वाला पढ़ाता है, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ाता नहीं यार। है। बुक, कोई बुक दो। इधर 4 से 5 काफी दिन से हाँ वो तो ठीक है। क्या भी रहते हैं, अच्छा तो खाना आ जाए बैच। हाँ बुक दो मुझे, बुक लाए हो तुम बुक लाए हो आप, तुम लोगों को लाना चाहिए ना बुक। सर मैं सोचूं सर मैं डाल लिखूं सर, कल की बैग डाला इंग्लिश वाली, देखो कल इंग्लिश की कोचिंग है तो उसके बाद मिलेगा कोचिंग इंग्लिश की मंगाई। बैग चेक कहाँ करते हो, बैग को भी बैग खोलते ही नहीं है तुम लोग। गए कोचिंग में, घर गए, श्यूं उड़ के जा रहा बैग। अब मैं कैसे पढ़ाऊं, आज हमने थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, क्या टेस्ट ले लो, टेस्ट के लिए भी तो बुक लगेगी। थोड़ा मत नहीं बोल सकते सवाल। सर जी आ जाएंगे, आज टाइम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल नहीं। चला गया हाँ ठीक है, आधा घंटा बचा सर जी वो बताता हूँ। और मैं यूनिट कुल लीजिए ना,
हाँ जरा ऊपर वाले पूछ लीजिए क्यों नहीं। प्लीज पूछ लीजिए 5 से 6। चलो हम खुद बनाते हैं। हाँ। ठीक, सवाल, यदि यदि ABC एक सम द्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC, ठीक, और BC पर BC AM भुजा, चुप रहो, AM भुजा BC को भाजित करती है, चुप रहो, तब सिद्ध कीजिए कि चुप, तब सिद्ध कीजिए कि ABM सर्वांगसम करेंगे जी ABM ए तुम्हारा पेट किस तरह देखो ये है क्वेश्चन हमारा। देखो यदि यदि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC और AM भुजा BC को समद्विभाजित करती है, ठीक, समद्विभाजित करती है, तब सिद्ध करना है ABM सर्वांगसम ACM के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो देखो A B, ठीक है, C, ठीक है, ये हो गया। और ये B से लंब गया है, मान लो एक भुजा है, एक भुजा है जो काट रही है, जो काट रही है। देखो इधर ये है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कह रहा है AB वाली भुजा, ठीक, AC के बराबर है, ठीक है, और ये जो A भुजा है ये BM को CM से क्या कर रहे, BC को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, ये वाली भुजा हाँ दो टुकड़ों में काट रही, दो टुकड़ों में काट रही, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुज से, कौन कौन से त्रिभुज बना रहा है, ABM और ACM, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, सबसे पहले क्या लिख रहा है हमें, दिया है, से दिया क्या क्या है, AB AC के बराबर, ठीक है, ये दिया है AB AC के बराबर है, और क्या दिया है, AM BC को समद्विभाजित करती है, यानी कि BM बराबर CM, ठीक है, BM बराबर CM, क्यों है बराबर, क्योंकि जो AM भुजा है BC को क्या करती है, समद्विभाजित, समद्विभाजित कर रही है। अब देखो समद्विभाजित कर रही है, चुप
अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, त्रिभुज एबीएम सर्वांग सम एसीएम के, ठीक। अब प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, अब प्रूफ कर रहे हैं। देखिए अब प्रूफ में क्या होगा, इतना कर लिया, इतना कर लिया, ठीक। अब उसके बाद में हमें ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। सबसे पहले कौन कौन से त्रिभुज, जो सर्वांग सम करने हैं। कौन कौन से सर्वांग सम करना है? एबीएम व एसीएम से, त्रिभुज एबीएम और एसीएम से, ठीक है। ये हाँ हाँ, एबीएम व एसीएम से, ठीक है। ये लिखना हो जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर लिखना सिद्ध प्रूफ के बाद, ठीक। तो देखो इन दोनों में देखो, अब ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक, इतना, और ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज की तीन चीजें बराबर करो। देखो पहली चीज ये वाली भुजा, ठीक, ये बराबर, बताओ आकर्षित कौन कौन सी चीजें बराबर होंगी इसमें? तो ये भुजा बराबर हो जाएगी। हाँ, कौन कौन सी, नाम बताओ। AB, हाँ, किसके बराबर? AB बराबर AC के। हाँ, और बता। और क्या कहते हैं, BM बराबर CM के। हाँ, और होंगे ये। तुम बताओ, तुम नहीं पता। ये वाली देखो AM लाइन दोनों में कॉमन है, पहले मैं यही बोलने वाली थी। हैं? हाँ, ये भुजा है। AM लाइन दोनों में कॉमन है। AB वाली, AB सर जी मैं हर बार ये कॉमन लाइन AB AC के बराबर, BM बराबर, ठीक है। ये क्या है? दिया है, ठीक है। और BM BM CM ये भी दिया है, सोचिए तो बोल रहा है। ठीक है। ये देखो लिखा भी था मैंने, दिया है, ठीक है। और AB AC के बराबर, BM CM के बराबर, उसके साथ साथ में क्या है? AM बराबर AM। ये क्या है? उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो कौन सा रूल लग रहा है? S भुजा, हाँ सही बात है। भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं ही तो है। कौन कहाँ पे बना रहा है? तो कौन सा नियम लगाएंगे? S नियम से। सर जी BM बना तो रहा है सर जी। कहाँ? ABM बना तो रहा है। तो कौन सा, क्या नाम लिखेंगे कि क्यों बराबर है? हाँ, बना लेगा। कौन सा वाला से? देखो इसमें दो भी लग सकते हैं, ये कॉमन वाली, ठीक। और उसके साथ साथ में ये भी लिख सकते हैं, अगर ये ना दिया होता कि समद्विभाजित करता है, तो हम ये लिख सकते थे, ये जो एंगल है ये वाला, ये उसके बराबर है। क्यों बराबर है? रीजन क्या होगा? जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये न दिए होता, ठीक, तो हम ये एंगल लगा देते। अभी भी लगा सकते हो, लेकिन हमें क्या है, जब दिया ही सब कुछ है तो फिर हम दिया वाला लिख के SSS नियम से, SSS नियम से नहीं, सवाल के अकॉर्डिंग क्या तुम वो भी कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, SSS नियम से दो लग जाएंगे। अब देखो क्या सर्वांग सम हो जाएगा? ABM सर्वांग सम ACM के, त्रिभुज बना देते हैं उन्होंने सर्वांग सम, ठीक है। हो गया ये खत्म। अब देखो जैसे ही बराबर होगा
यानी कि इसमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला कोड इस, ठीक है, ओके डन। ये यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, ठीक, पहला नंबर ये लिख दो, देखो पहला नंबर ये लिख दो, दूसरा नंबर ये लिख दो, दूसरा नंबर ये लिख दो, एंगल बी बराबर एंगल सी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हमें लिखना था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कराना है। अब प्रूफ कराने के लिए आप देखो, आप तो नहीं लिख सकते ना उसको यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्या होगा, एंगल पहला दूसरा नंबर क्या लिख दिया, क्या सिद्ध करना है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखना, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के बराबर, तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा सर्वांग सम में। तो उसमें लिखना पड़ेगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, हाँ सीपीसीटी के द्वारा। उसको उसमें अगर लिखना हो तो हिंदी में लिख लो। देखो बता रहे हैं, corresponding देखो इसका मतलब होता है सर्वांगसम, देखो सर्वांगसम corresponding बॉन्डिंग, correct बस 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 सर्वांगसम, या बताइए क्या होता है सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों corresponding correct के, चुप रहो, संगत कौन सी टाइम पे संगत ये correct time पे CCTV भाग बराबर होते हैं। देखो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई तो उनके जो संगत भाग होंगे वो भी बराबर होंगे, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। और इसी को सीपीसीटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, सी से कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट या नहीं, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं, सी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, पी पार्ट, ठीक है, और सी कॉन्ग्रेंस और टी ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। सर लिख लो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ये लिखा सीपीसीटी की हिंदी, तुम हिंदी लिखना, सीपीसीटी ना लिखना। ये नहीं सर, लिखना उसका मतलब लिखना, मैं सर जी पूछते लगते स्कूल वाला ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक, लिस्ट बायो की साफ कर दे। उसकी नाम लीजिए।